दोस्तों चलिए समय हो चुका है हर जिला हर क्षेत्र की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों पर एक नज़र डालने का, क्योंकि आज का ये बुलेटिन कोई आम नहीं है, क्योंकि बहुत खास है। आप सभी के लिए केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं से लेकर के केंद्र सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी हम देने आए हैं। खबरों के साथ साथ वो चीज़ हम आपको बताएंगे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको एक से एक बढ़कर खबरें मिलती रहेंगी। बंगाल की कानून व्यवस्था पर अमित शाह की बड़ी समीक्षा, महिला सुरक्षा और घुसपैठ रोकने पर विशेष जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बंगाल की कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिक्षा मंत्री समेत प्रधानमंत्री गृह मंत्री दें इस्तीफा, घायल छात्रों से मिले राहुल गांधी, बोले युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। राहुल गांधी ने घायल छात्रों से मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रों की चिंता और कथित शिक्षा गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री समेत सरकार से इस्तीफे की मांग की है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज, राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, कोर्ट ने दिए सुनवाई के निर्देश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पहले 12 मई को मामले में सीबीआई, ईडी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह मामला कोर्ट निगरानी में चल रहा है। बीजेपी के बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश, अब होगी जांच। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए सड़क चौड़ीकरण बनाने के लिए काम किया गया था, जिसको लेकर के भाजपा पूरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को सवालों के घेरे में लाकर भी खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने सड़क चौड़ीकरण की आड़ में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण सड़क करने के मामले में उन्होंने बड़ी स्तर पर फर्जीवाड़ा किया है, इसके मेरे पास सबूत हैं। बंगाल चुनाव नतीजों को ममता ने दी कोर्ट में चुनौती, पलटे नतीजे। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी को फुल बहुमत मिला। ममता बनर्जी नतीजों को एसआईआर से प्रभावित नतीजा बता रही है। ममता बनर्जी ने इन नतीजों को लेकर के यहां पर लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ममता बनर्जी का मानना है कि मतगणना से पहले ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीएम मोदी की डिग्री की होगी जांच। दर्शकों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो एमए की डिग्री है, जिसको अमित शाह द्वारा सार्वजनिक किया गया था, फिर से सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है और जिस पर काफी उंगली उठने लगी है। लोगों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उसको सार्वजनिक करने से डरते क्यों हैं, और अगर उन्होंने यहाँ पर डिग्री फर्जी है तो उसकी सदस्यता पर भी खतरा है। पुराना बैंक खाता ला सकता है 4 मुसीबतें, अगर यूज में नहीं है तो आपको बंद करने में आपकी भलाई हो सकती है। ऐसा लंबा खाता जिसको लंबे समय से इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा हो और आपका खाता खुला भी हुआ हो, तो आरबीआई ने ऐसे खाता धारकों को सूचना जारी की कि ऐसे खाते धारक अपने खाते को बंद कर दे, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ईवीएम मशीन छोड़ बैलेट से होगा आगामी विधानसभा चुनाव, भाजपा की हालत होती दिखाई दे रही है खराब। चुनाव बैलेट पेपर से होगा क्योंकि भाजपा ऐसा नहीं चाहती, लेकिन उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक दलील ने मामला उल्टा पलट दिया है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि जो हमसे बड़े देश हैं, टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे हैं, अगर वही देश इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे देश में भी इस मशीन को बंद कर देना चाहिए। पीएम आवास योजना की दूसरी सूची जारी, 2100 और परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान। कोपारा नगर पंचायत क्षेत्र के आवासीय और जरूरतमंद परिवारों के लिए वर्षों का लंबा इंतजार अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। उनको आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 8100 नए पात्र हितग्राहियों को मकान देने का वादा है, जो सरकार ने नोटिस जारी करके पैसा भेजना शुरू कर दिया है। सिक्किम सुरंग में बड़ा हादसा, 800 बरामद, 25 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका। दरअसल ये हादसा सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद हुआ, जब सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और अंदर जाने वाला रास्ता मलबे में दब गया। प्रशासन के मुताबिक सुरंग में गैस रिसाव के कारण बचाव अभियान में कई चुनौतियां आ रही हैं। जिला उपायुक्त ने बीबीसी न्यूज हिंदी को बताया कि संबंधित विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुरंग के अंदर कम से कम 25 लोगों का फंसे होने की आशंका है।
किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर पर सख्ती पुलिस बल तैनात। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और गगर नदी पर बने पुल पर भी सीमेंट के ब्लॉक खड़े कर दिए गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनको प्रशासन द्वारा जाने नहीं दिया गया। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी की पहली बार आया बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान ये साफ किया है कि हालिया नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक के दोषों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पेपर लीक को रोकना महज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी राज्यों की सरकारों और दलों को एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। बंगाल की जीत के बाद किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। पीएम किसानों को बड़ा तोहफा, सालाना मिलेंगे 9,000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये की राशि को केंद्र सरकार ने बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी। अब आपको साल के 9,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे किसानों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है।